कुंडलियों कुंडलियों की पढ़ाई आगे बढ़ाते हुए पृष्ठ क्रमांक 76 यहाँ पर कुंडलियां पिछली तासिका में हमने 3 कुंडलियों की पढ़ाई की थी। अब बढ़ते हैं चौथी कुंडली की ओर। यहाँ पर गिरिधर कविराय कहते हैं, साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति, यार बिरला कोई साई। यहाँ पर गिरिधर कविराय कहते हैं, साई सब संसार में मतलब का व्यवहार। यहाँ पर ये संसार है सब मतलबी है, मतलब का व्यवहार करते हैं। यदि किसी से फायदा हो तो भी उससे संबंध रखते हैं। इसलिए उदाहरण देते हुए गिरिधर राय कहते हैं, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। जब तक लग पैसा गांठ में मतलब आपके पास पैसा है तब लगता को यार, आपके पास पैसा है तो आपके बहुत सारे यार मतलब मित्र बनेंगे, आपके चाहने वाले बनेंगे। तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले। आपके पास पैसा है तो लोग आपके पास आएंगे, आपकी वाह वाह करेंगे, आपके सुख में डोलेंगे। यहाँ पर यार संग ही संग डोले मतलब आपकी खुशामद करेंगे। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपके सगे मित्र भी आपसे मुंह से बात तक नहीं करेंगे। कह गिरिधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति, यार बिरला कोई साई। यहाँ पर बेगरजी प्रीति मतलब बिना मतलब का स्नेह करना, आपको जान लगाना। यार बिरला, बिरला मतलब यहाँ पर कोई ऐसा शायद ही कोई होगा जो आपसे बिना मतलब के स्नेह करेगा, प्यार करेगा। इस चौथी कुंडली में गिरिधर राय कहते हैं, हे मनुष्य, इस संसार में मतलब का ही व्यवहार रह गया है। जब तुम्हारे पास पैसा है तब सभी लोग तुम्हारे मित्र बन जाएंगे और हर समय तुम्हारे साथ साथ ही रहेंगे। जब पैसा पास में नहीं रहेगा तो वह मित्र तुमसे मुंह से भी बात नहीं कहेंगे और फिर मिलने से भी आंख चुराएंगे, आपको देखकर दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। गिरिधर कवि कहते हैं कि संसार में जो बेमतलब का प्रेम करने वह कोई ही यहाँ पर शायद ही कोई मिल जाता है जो आपसे बिना मतलब के प्यार करेगा। ऐसा शायद ही कोई होगा, वो मिलेगा। पांचवी कुंडली में रही है लटपट काटी दिन, बरु घामे मासोय, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होय। जो तरु पत्रो होय, एक दिन धोखा देहे, जा दिन बहे बायरी, टूटी तब जर से जो है। कह गिरिधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, पाती सब झरी जाए, तो छाया में रहिए। इस जो पांचवी कुंडली में है, इसमें गिरिधर कविराय ने पतले वृक्ष के तने के बारे में यहाँ पर उदाहरण बताया है। यहाँ पर कवि कहते हैं, गिरिधर जी, रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे मां सोए। आपको भले पसीने में या धूप में सोना पड़े, छाव मतलब शाड़ो, छाव मतलब शाड़ो, न बाकी बैठिए, उस छाव में मत बैठिए, जो तरु पत्रो होय। पत्रो मतलब यहाँ पर पतला, थिन, जो ट्री थिन है, जो पेड़ पतला है, उसकी छाया में न बैठने के लिए कहते हैं। जो तरु पत्रो है, जो ट्री स्लिम है और जो पेड़ पतला है, एक दिन धोखा दे,
एक दिन वो जरूर आपको धोखा देगा। जा दिन बहे बायरी, जा दिन मतलब जिस दिन, बहे मतलब बहना और बायरी मतलब हवा। जिस दिन हवा जोर से बहेगी, टूटी तब जड़ से जो है, जो पतले तने वाला जो पेड़ है वो जब तेज हवा से टूट जाएगा। कह गिरिधर कविराय, छाह मतलब शाड़ो, मोटे की गहिए, जो मोटा तना वाला पेड़ है उसकी छाव में बैठिए। पाती मतलब लीव्स, पत्तियां, लीव्स, सब झरी जाए तो छाया में रहिए। जिस मोटे तने वाले पेड़ की सब पत्तियां गिर भी जाए तो भी उस पेड़ की छाया में बैठना चाहिए, क्योंकि जब तेज हवा बहेगी तो वो टूटेगा नहीं। इस 5वीं कुंडली में गिरिधर राय कहते हैं, चाहे धूप में ही सोकर जल्दी से अपने दिन काट दो, लेकिन पतले वृक्ष की छांव में मत बैठो। पतला वृक्ष एक दिन धोखा दे सकता है। जिस दिन भी जोर की हवा चली वह जड़ से टूट जाएगा। गिरिधर कविराय कहते हैं कि मोटे वृक्ष की छाया में ही बैठना चाहिए। उसकी यदि पत्ती, लीव्स भी गिर जाए तो भी छाया तो रहेगी ही। यह उनका संकेत यह है कि कमजोर व्यक्ति के बजाय सबल और सामर्थ्यवान व्यक्ति की ही सहायता लेनी चाहिए। वह हर प्रकार से हमारी सहायता कर सकता है। यानी यहाँ पर इस पतले तने वाले वृक्ष से उनका अर्थ है जो कमजोर व्यक्ति है, और जो तने मोटे वाला पेड़ है उससे उनका मतलब है सामर्थ्यवान व्यक्ति जिसमें ताकत है, उसकी सहायता लेनी चाहिए। वह हर प्रकार से हमारी सहायता करता है। इस तरह इस 5वें कुंडली में एक तने और मोटे पतले और मोटे तने वाले पेड़ के उदाहरण से उन्होंने कमजोर और जो सशक्त सामर्थ्यवान पुरुष है उसका उदाहरण दिया है। 6ठी कुंडली में पानी बढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उसी उलीचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरिधर कविराय, बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपना पानी। यहाँ पर जो 6ठी कुंडली है इसमें उन्होंने उदाहरण दिया है पानी बढ़े नाव में। जो नाव होती है, बोट होती है, बाढ़े मतलब बढ़ना, घर में बढ़े दाम यानी घर में पैसा ज्यादा हो जाएगा और नाव में पानी ज्यादा हो जाएगा। दो हाथ उलीचिए मतलब दोनों हाथ से उसे नाव में से और घर में से बाहर फेंकना चाहिए। उलीचिए मतलब फेंकना। यही सयानो काम, यही सयानो मतलब यही समझदारी का काम है। यदि नाव में पानी बढ़ जाए और घर में जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाए तो दोनों हाथ से उसे बाहर फेंकना चाहिए। यही समझदारी का काम है। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए यानी भगवान को याद कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। यहाँ पर राम को सुमिरन कीजिए मतलब राम का स्मरण कीजिए, भजन कार्य करिए, और परम स्वार्थ के काज मतलब दान धर्म कीजिए। शीश आगे धर दीजिए मतलब भगवान के आगे नतमस्तक होइए, और जो आपके घर में जरूरत से ज्यादा पैसा है उसे दान धर्म में बांट दीजिए। यह कह गिरिधर कविराय, बड़ेन की यही बानी, जो बड़े है संत महात्मा है उनकी यही बानी है, यही कहना है। चलिए चाल सुचाल, रखिए अपना पानी। यानी यहाँ पर चलिए चाल सुचाल मतलब सन्मार्ग पर चलिए, और रखिए अपना पानी मतलब यहाँ पर आपने सतमार्ग पर चलकर अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर इस जो 6ठी कुंडलियां है इसमें उन्होंने कहा है कि यदि
नाव में पानी भरने लगे और घर में धन बढ़ने लगे, तो होशियार व्यक्ति का काम यह है कि नाव में से तो पानी बाहर फेंके और घर में बड़े धन को सत्कार्य या दान में लगाए, नहीं तो दोनों स्थितियां डुबो देगी आपको। और यहाँ पर वो कहते हैं राम का स्मरण कीजिए, मतलब भजन कीजिए, आपने जो भगवान का भजन कीजिए, और परमार्थ कार्य अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय जानकर करना चाहिए। गिरिधर कविराय कहते हैं, क्या कहते हैं कि बड़े लोगों की यही वाणी है कि अपनी चाल को अपनी रखे, अर्थात सतमार्ग पर चलिए और अपने सम्मान की रक्षा कीजिए। यहां पर 7वीं और आखिरी कुंडली में गिरिधर कविराय कहते हैं, राजा के दरबार में जइये समया पाए, साई तहा न बैठिए, जह कोई देय उठाए। जह कोई देय उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाय, बात पूछे ते कहिए। कह गिरिधर कविराय, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होय, बहुरी अनखई है राजा। बहुरी अनखई है राजा। यहां पर राजा के दरबार में जइए समया पाए, मतलब कवि कहते हैं राजा के दरबार में समय विचार कर जाना चाहिए, या जब बुलाया जाए तभी जाना चाहिए। साई तहा न बैठिए, जहां को देय उठाए। साई मतलब यहाँ पर हे सज्जन, तुम्हें वही बैठना चाहिए जहां तुम्हें कोई उठा न दे। जहां कोई दे उठाए, बोल अनबोले रहिए। जहां पर तुम उठाकर कोई अपमान कर दे, बोल अनबोले कही रहिए, मतलब चुपचाप बैठिए। हंसिए नहीं हाय मतलब जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसना। बात पूछे ते कहिए, यदि आपको कोई पूछे, सवाल पूछे तो ही आपको उत्तर देना चाहिए। बात आपको पूछे तभी आपको आपका मत व्यक्त करना चाहिए। कह गिरिधर कविराय, समय सो कीजिए काजा। आपको यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें अपना जो आचरण है और जो काम है सही समय पर करना चाहिए। कार्य करने में अधिक आतुरता या शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो राजा को गुस्सा आएगा। जो आखिरी कुंडली है इसमें गिरिधर कविराय कहते हैं, राजा के दरबार में समय विचार कर जाना चाहिए, या जब बुलाया जाए तब जाना चाहिए, अन्यथा आपको ये बड़ा भारी कार्य पड़ सकता है। उस स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहां कोई आपको उठा दे, क्योंकि इसमें आपको उठा देने से आपको अपमान महसूस होगा। अब राजा के सभा में हमेशा आपको शांत बैठना है, या पूछे जाने पर ही बात बतानी चाहिए, क्योंकि बिना पूछे बोलने पर आपको अपमान भी सहना पड़ सकता है। कहीं किसी सभा में जोर जोर से आपको ठहाका लगाकर नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि यह हमारे आचरण के खिलाफ है। जब तुमसे कुछ पूछा जाए तभी आपको सवाल का जवाब देना चाहिए। राजा ने यदि आपसे कुछ पूछा सभा में तो ही आपको उस सवाल का जवाब देना चाहिए। यहाँ पर गिरिधर कविराय कहते हैं कि आपने अपने काम पर और समय पर करने चाहिए। कार्य करने में अधिक आतुरता या शीघ्रता आपने बताई नहीं दिखानी चाहिए, जिससे कि राजा को बुरा लगे, और यदि राजा को बुरा लगा तो आपको दंड भी भुगतना पड़ सकता है। इस तरह से गिरिधर कविराय की ये जो कुंडलियां है इसकी पढ़ाई हमने की। यदि आपको छात्रों कोई शब्द के कठिन अर्थ नहीं समझे तो ये मैं आपको अपनी कक्षा कार्य शुरू होने के बाद अच्छी तरह से समझाकर या लिखवाकर दूंगा। ये सिर्फ नाम मात्र आपको जो तकनीकी कक्षा में आपको जो कविता पढ़ाने का
कार्य है वो पूरा किया है। परंतु आशा है आपको बार बार सुनने पर इस कुंडलियों के कठिन शब्दों के अर्थ और भावार्थ भी समझ में आएगा। धन्यवाद।